समझ रही हूँ बेटा, तू इस तरह हंस हंस कर मुझे मुहा रहा है ताकि मैं तुझे इसी तरह गोदी में लेकर बैठी रहूं। यदि तुझे गोदी में लेकर बैठी रहूंगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? मेरे अलावा तो घर में कोई है भी नहीं जो घर का काम कर दे। अब तुझे पता है ना, तेरी मम्मी को तेरे चाचू के लिए टिफिन भी बनाना है, तेरे पापा को ऑफिस भी पहुंचाना है, सारा काम करना है, चाय नाश्ता भी बना कर देना है, फिर मेरे राजा बेटे की तेल मालिश करना है, उसे सुलाना भी है। सीमा, तुम जाकर चाय नाश्ता बना लो, मैं बच्चे को संभाल लेता हूँ। और हाँ, आज नाश्ते में मुझे आलू के पराठे खाने हैं। हाँ हाँ जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए, मुझे देवर जी के लिए टिफिन भी बनाना है। चीकू बेटा, आप अपने पापा के साथ खेलो, मैं जल्दी से पापा और चाचू के लिए टिफिन बना देती हूँ और नाश्ता भी। भाभी माँ, आप यहाँ हैं? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ, कब से मैं आपको आवाज लगा रहा हूँ, आप हो कि सुनती ही नहीं हो। हाँ देवर जी, वो क्या है ना, मुन्ना उठ गया था तो बस उसे ही संभाल रही थी। बोलिए ना, क्या बात है? वो भाभी माँ, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अभी यहाँ भैया हैं, भैया सुनेंगे तो फिर मुझे डांटेंगे। अरे नहीं डांटते, क्यों डांटेंगे भला? बोलो क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है रोहित जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो? क्या बात है, बोलो, मुझसे क्यों डर रहे हो? नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं है। अरे देवर जी, बिना बोले क्यों जा रहे हैं? आइए पहले हमें बताइए कि क्या बात है। और क्या बात होगी, जरूरी सी पैसों की जरूरत होगी। पैसों की जरूरत होती है तभी ऐसी हरकतें करता है। अब बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? भैया, 20,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है मुझे। वो क्या है ना, मैं आपके सामने इसलिए नहीं बोलना चाहता था क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही आपसे मैंने 50,000 रुपए मांगे थे और फिर मैं 20,000 रुपए मांग रहा हूँ। मुझे बार बार आपके सामने पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए मैं भाभी को अकेले में ले जाकर बात करना चाहता था ताकि मुझे वो पैसे दे दे, फिर मैं बाद में जब पेमेंट आएगी तो भाभी को पैसे दे दूंगा। रोहित, देख बेटा, तू मेरा छोटा भाई है, मैंने तुझे बेटे समान पाला है, मैं तुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता। लेकिन तू ये बता कि तू इतने पैसों का कर क्या रहा है? तेरे पास तेरी तनख्वाह के पैसे भी नहीं रहते हैं, तेरे कोई फिजूल खर्च भी नहीं है, तू कोई नशा पानी भी नहीं करता है, फिर भी तेरी तनख्वाह के पैसे कहाँ जाते हैं? पेमेंट आती है तो हम तेरे 1 रुपए भी नहीं मांगते हैं, फिर भी तू पैसे कहाँ करता है? अब भैया, आपको क्या बताऊं, बस हो ही जाते हैं इधर उधर खर्च। अरे जी, चुपचाप दे दीजिए ना पैसे, क्यों सबका सवाल पूछ रहे हैं? हमें तो पता है ना कि देवर जी फालतू हरकतों में नहीं है, वो ऐसे फिजूल खर्च नहीं करते हैं, किसी न किसी काम से ही उन्होंने पैसे लिए होंगे आपसे। अब क्या उनसे हिसाब किताब पूछ रही हैं आप? ये पैसे क्या मेरी जान भी मांग लेगा तो भी हाजिर है, लेकिन पैसों के लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये इतने पैसे कर कहाँ रहा है, एक बार मेरा पूछने का फर्ज भी बनता है ना। वो क्या है ना भैया, मैंने अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस खोला है जिसके लिए मुझे पैसे लग रहे हैं, बस उसी काम से पैसे मांग रहा हूँ मैं। अब आपको तो पता है इतनी अच्छी जॉब नहीं मिली है मुझे, 20,000 रुपये महीना मुश्किल से मिलता है। अब इतने पैसे में क्या करूंगा मैं, सारा पैसा मेरा वहीं जा रहा है, बस इसलिए। अरे तो पागल, ऐसा बोलना, यदि बिजनेस के लिए तुझे पैसे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई तो अपने शौक पूरे करने के लिए थोड़ी ना पैसे मांग रहा है। वैसे किस चीज का बिजनेस खोला है तुम लोगों ने? और बिजनेस खोला भी है तो पहले एक बार थोड़ा जान लेना था, समझ लेना था। नहीं भैया, वो मेरा दोस्त बहुत एक्सपीरियंस वाला है, उसे बहुत अच्छे से बिजनेस करना आता है। चल ठीक है, आज मैं बैंक जाकर पैसे निकाल कर ला दूंगा, फिर तू अपनी भाभी से पैसे ले लेना। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप भी बड़ी ही जांच पड़ताल करते हैं जी, छोटे भाई हैं आपके, क्या उनको आप इतने पैसे नहीं दे सकते हैं? सीमा, यदि हम उसे पैसे दे रहे हैं तो पहले पूछेंगे कि पैसे कर कहाँ रहा है। कल को यदि वो गलत रास्ते पर चला जाएगा या गलत लोगों की संगत में आ जाएगा तो उसका ही भविष्य खराब है ना, इसलिए पूछना तो जरूरी है। हाँ हाँ, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूछना जरूरी है। उनकी जगह हमारा बच्चा भी होगा तो हम अपने बच्चे से भी 1-1 रुपए का हिसाब पूछेंगे। बस इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ जी, ये तो आप अच्छा करते हैं, क्योंकि बड़े भाई के साथ साथ आपने पिता की भी भूमिका निभाई है, इसलिए आपका पूछना जायज है। ठीक है, आप बच्चे को संभालिए, मैं आपके लिए जल्दी से चाय नाश्ता बना देती हूँ। ऐसा कौन सा बिजनेस है इसका जो इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं? किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो मैं इसके दोस्त के पास जाकर उससे ज़रूर पूछूंगा कि किस बिजनेस के लिए इतना पैसा लगता है। ज़्यादा पूछो कुछ तो सीमा चिल्लाने लगती है। सीमा ने तो इसे सर पर ही बैठा कर रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि सीमा का लाड़ प्यार इसके प्रति इसे ही भारी पड़े। अरे मेरा बच्चा, मेरा लाडला बेटा, मेरा राजकुमार, मैंने तो तुझसे बात ही नहीं की, तू मुझे देखकर इतनी देर से हंस रहा है। सॉरी बेटा, पापा, चाचू और मम्मी से बात करने लगे थे। अरे रुचि, मेरे रहते हुए तुम क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूं ना,
मेरे रहते हुए तुम्हें जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने भैया से पैसों की बात कर ली है और भैया पैसे देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। अब बस वो मुझे पैसे जैसे ही देते हैं वैसे ही मैं तुम्हारे पास पैसे लेकर आ जाऊंगा, तुम्हारी सारी समस्या भी हल हो जाएगी। अरे रुचि, कहाँ भैया इतनी आसानी से पैसे देने वाले थे। वो तो मैंने उनसे झूठ बोला है तब जाकर उन्होंने पैसे दिए हैं, वरना उनके पास से पैसे निकालना बहुत मुश्किल का काम है। भैया से तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, वो तो मेरी भाभी माँ है जिन्होंने मुझे पैसे दिलवा दिए, हर समय मेरा सपोर्ट करती हैं। बस उन्हीं के चलते मेरा काम बनते रहता है और मेरे चलते तुम्हारा काम बनते रहता है। अब तुम्हें तो पता है मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है कि मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। तुम निश्फिक्र रहो, मैं जल्द ही पैसे लेकर पहुंच रहा हूँ। अरे हाँ हाँ बाबा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, बिल्कुल पता नहीं चलेगा मेरे भैया भाभी को। और उन्हें बताएगा कौन, ये बताओ। वो तो इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि उन्हें मैं जो बोलता हूँ वही करते हैं। अब शुरू से मुझे लाड़ प्यार से उन्होंने पाला पोसा है तो मुझे अपना बेटा ही मानते हैं, मुझे अपना भाई कभी नहीं मानते भैया। बस इसलिए उन्हें कारण बताना पड़ता है पैसे मांगते समय, और उन्हें यदि समझ में आता है तो वो दे देते हैं। अरे नहीं नहीं, भैया कहाँ पूछने जाने लगे कि मैं किस बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ। तुम क्यों चिंता करती हो। चलो ठीक है, अब फोन रखता हूँ। देवर जी झूठ बोलकर पैसे मांगते थे। इतने बार उन्होंने हमसे झूठ बोल बोल कर पैसे लिए हैं। हर 4, 8, 15 दिन में वो पैसे मांगते ही रहते हैं, लेकिन कभी मैंने उन्हें पैसों के लिए मना नहीं किया। उल्टा उनके भाई से ही लड़ जाती थी कि तुम पैसे क्यों नहीं देते हो। और आज इसका मतलब रोहित भैया इतने दिनों से हमसे झूठ बोल बोल कर पैसा ले रहे थे। और ये मुझसे कितनी बार बोलते थे कि इस तरह बार बार पैसा देना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ही इन्हें उल्टा सुना देती थी कि अपने भाई को आप पैसा नहीं देना चाहती हैं, आपके बेटे के जैसा है, आपने बचपन से इसे पाला पोसा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे और अपने भाई के प्यार का इस तरह नाजायज फायदा उठाएंगे देवर जी। मतलब अपने भाई की कमाई को किसी लड़की पर लुटा रहे हैं। अरे मुझे तो बहुत दुख हो रहा है ये सब बात सुनकर और जानकर कि देवर जी हम लोगों से धोखा करते हैं। हमने तो कभी देवर जी के साथ छल कपट नहीं किया है। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ मैंने देवर जी को अपने बेटे के समान ही माना है। मैंने कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी है। लेकिन देवर जी इस तरह हम लोगों से झूठ बोलकर पैसा लेंगे। क्यों किया देवर जी ने ऐसा, क्यों किया? अपनी अय्यासी के लिए उन्होंने अपने भाई का इस्तेमाल किया और कोई नहीं मिला उन्हें। अरे पैसा लुटाना ही है तो और मेहनत करो, कमाओ धमाओ और अपने पैसे बर्बाद करो। हम तो कभी उनसे उनके पैसे का हिसाब भी नहीं पूछते हैं। लेकिन देवर जी ने आज बहुत दिल दुखाया है मेरा। जी तो कर रहा है कि देवर जी के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्या झूठ बोल बोल कर बार बार पैसे लेते रहे। अरे यदि उन्हें पैसे चाहिए ही थे तो क्या सच बताकर हमसे पैसे नहीं ले सकते थे? जब ये बात इन्हें पता चलेगी तो इनके दिल पर क्या बीतेगी। बेचारे एक बार नहीं मेरे कहने पर पैसा दे देते हैं, कभी वो नहीं देखते कि ये पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। मेरे देवर जी बताते हैं कि बिजनेस में पैसा लग रहा है तो एक बार में ही पैसा दे देते हैं। उन्हें लगता है कि चलो कहीं अच्छी जगह पैसा उपयोग हो रहा है। और जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि किसी लड़की के लिए ये बार बार हमसे पैसे मांगते हैं तो कितना झटका पहुंचेगा उन्हें। वो तो मुझे ही भला बुरा सुनाएंगे, लेकिन मैं ये बात इन्हें पता नहीं चलने दूंगी। यदि धोखे से इनके सामने सारी बातें आ गई या इन्हें पता चल गया तो अपने भाई के लिए इनके मन में नफरत हो जाएगी और ना जाने क्या कुछ कहेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बात के कारण दोनों भाइयों के बीच में विवाद हो या आपसी मतभेद बने। भाभी माँ, मेरी कॉफी कहाँ है? और आज नाश्ते में कुछ नहीं बनाया है क्या आपने? क्या बात है भाभी माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? आपको किसी ने कुछ बोला? भैया ने कुछ बोला? आपको परेशानी हो रही है? किसी चीज से तकलीफ हो रही है? आपके हाथ पैर में दर्द है? क्या हुआ भाभी माँ? आपकी तबीयत तो ठीक है, आप सुबह तो अच्छे थे, अचानक से क्या हो गया भाभी माँ? आप क्यों रो रही हैं? बताइए मुझे, क्या परेशानी है आपको? बस आप मुझे एक बार बता दीजिए। यदि भैया ने भी आपको कुछ बोला होगा तो आज मैं आपके लिए भैया से भी लड़ जाऊंगा। मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बताइए भाभी माँ, क्या बात है? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी प्यारी सी भाभी माँ की आंखों में आंसू दिए हैं? अरे कौन है वो? बताइए भाभी माँ, किस कारण से आप रो रही हैं? बस आप एक बार बता दीजिए, देखिए फिर मैं उसका क्या हाल करता हूँ। देवर जी मुझे किसी ने नहीं रुलाया है, ना ही मैं किसी के कारण रो रही हूँ। मैं तो अपने आप पर रो रही हूँ कि जो मैंने आज अपने कानों से सुना वो मेरे लिए बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला
समय था। देवर जी, क्यों आपने ऐसा किया, क्यों ऐसा किया? बताइए, मुझे रुलाने वाला दूसरा कोई नहीं, आप ही हैं। आपने आपने अपने भाई को धोखा दे देकर उनसे पैसे मांगे। नहीं भाभी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है भाभी माँ। बस करिए देवर जी, और कितना झूठ बोलेंगे आप? इतने सालों से आप हमसे झूठ बोल बोल कर जो पैसे लेते आ रहे हैं बिजनेस के नाम पर, आज मैंने आपकी सारी सच्चाई सुन ली है। आज मुझे आपकी सच्चाई पता चल गई है कि आप अपने भाई से बिजनेस के बहाने पैसे लेते हैं और कहाँ अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अरे झूठ छल कपट फरेब करने के लिए आपको मैं और आपका भाई ही मिला था। आपके भैया सही बोलते थे कि इस तरह तुम उसका पक्ष मत लिया करो, लेकिन मैं आपको अपना भाई, अपना बेटा समझती थी। बस इसीलिए मैं आपके भैया से सिफारिश कर देती थी पैसे के लिए। मैंने आप पर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, और आपने एक झटके में ही मेरा विश्वास तोड़ दिया। एक झटके में ही मेरा विश्वास तोड़ दिया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी देवर जी। अब मैं किसी पर भी भरोसा करने से पहले, विश्वास करने से पहले 10 बार सोचूंगी, उसके बाद ही किसी पर भरोसा कर पाऊंगी। जब आप मेरे देवर होकर हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, तो फिर कहाँ कमी रह गई थी देवर जी? आपके भैया ने शुरू से लेकर आज तक आपकी हर इच्छा पूरी की है। आपको जिस महंगे स्कूल में पढ़ना था उसमें उन्होंने पढ़ाया, जिस महंगे कॉलेज में पढ़ना था उसमें उन्होंने पढ़ाया, आपको महंगे कपड़े पहनने थे उन्होंने पहनाया, आपको जो खाना था, जहाँ घूमना था, जिस समय आपको जहाँ जाना था, उन्होंने आपको बकायदा छूट दी। और आपने आज उनके प्यार का, उनके लाड़ का ये सिला दिया है। सॉरी भाभी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाभी माँ। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन भाभी माँ, जब आप सच्चाई जानेंगी तो आप मुझे गलत नहीं समझेंगी भाभी माँ। आपसे मुझे अब कोई सच्चाई नहीं जाननी है देवर जी। आपने मेरा भरोसा, मेरा विश्वास तोड़कर बहुत बुरा किया है। अब मुझे आपकी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। मत करिए भाभी माँ, मत करिए मेरी बात पर भरोसा, क्योंकि मैं हूँ भी नहीं भरोसे के लायक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरी बात सुन ले तो अच्छा होगा। मैं जानता हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ जो किया है, उसके बाद तो आप मेरी बात सुनना क्या, मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगी। लेकिन भाभी माँ, यदि आपने इतने सालों में मुझे सच्चे दिल से अपना भाई, अपना बेटा माना है, तो मेरी बात एक बार सुन लीजिए बस। ठीक है, बताइए क्या बात है? भाभी माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम रुचि है और वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। भाभी माँ, अभी कुछ सालों से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। बेचारी ना ही कहीं जॉब पर जा पा रही है, ना ही कहीं घूमने फिरने जा पाती है, बस घर पर ही पड़ी रहती है। भाभी माँ, अब ऐसी स्थिति में मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वो तो मुझसे पैसे लेती नहीं है, लेकिन मैं ही ज़बरदस्ती उसे देता हूँ पैसे कि ये अपनी दवाई करवा लेगी। उसके पिताजी नहीं है, माँ अकेली है और रुचि भी अकेली ही है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब भाभी माँ, आप ही बताइए, क्या मैं उसे ऐसी हालत में छोड़ दूँ? बताइए भाभी माँ, छोड़ दूँ क्या उसे? हर महीने उसकी दवाई में इतना पैसा लग रहा है भाभी माँ कि वो परेशान है। मुझसे बोलती है बार बार, मुझे पैसे मत दिया करो, मुझे मर जाने दो। लेकिन भाभी माँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता भाभी माँ। बस मैं इसी तरह चाह रहा हूँ कि वो ठीक हो जाए, उसके बाद में मैं और रुचि शादी कर लेंगे। क्या देवर जी, जब इतनी बड़ी बात थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? यदि आप सच बोलकर भी पैसे मांगते तो आपके भैया कभी मना नहीं करते, क्योंकि आपके भैया को यदि ये बात पता चलती कि आपकी खुशी उस लड़की में है, तो आपके भैया हंसकर उस लड़की को इलाज करवाते और उस लड़की को अपना भी लेते। नहीं भाभी, मैं नहीं चाहता कि ऐसी बीमारी हालत में उसे भैया देखें। मैं तो चाहता हूँ कि किसी भी तरह रुचि जल्दी से ठीक हो जाए, फिर भैया से मिले, ताकि भैया हंसी खुशी हम दोनों की शादी करा दें। बीमार हालत में देखेंगे तो वो कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे। कौन है वो लड़की, कैसी है? मुझे एक बार फोटो तो दिखाओ। भाभी माँ, फोटो मेरी मोबाइल में है, मैं अभी उसकी फोटो लेकर आता हूँ और अभी आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ। भाभी माँ, ये है लड़की, इसका नाम रुचि है। ये मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जब कुछ सालों से इसकी तबीयत खराब हुई तो इसने मुझे कई बार छोड़ना चाहा और कई बार मुझे धुतकार कर भगा भी दिया। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा भाभी माँ, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी माँ। प्लीज़ भाभी माँ, आप भैया को कुछ मत बताइएगा, वरना भैया मेरी इसकी शादी नहीं होने देंगे। हे भगवान, इतनी अच्छी बच्ची को ऐसे कैसे आपने इतनी बड़ी परेशानी दे दी? देवर जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए।
मैं आपका पूरा सहयोग करूंगी। आपको जब भी पैसे लगेंगे आप बस बता दीजिएगा। आप तो नेकी का काम कर रहे हैं। किसी मजबूर और परेशान इंसान की मदद करना ये तो पुण्य का काम होता है। धन्यवाद भाभी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। यदि आपने मेरी रुचि की तबीयत ठीक करवा दी तो मैं आपसे आपसे फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा भाभी माँ, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। तो फिर ठीक है देवर जी, चलिए अब आप टेंशन मत लीजिए। मैं अब सच्चाई जान चुकी हूँ, इसलिए अब कभी आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। मैं भी इस बात को जानकर हैरान थी कि आप ऐसे कैसे झूठ बोलकर अपने भैया से बिजनेस के बहाने पैसे ले रहे हैं। बस ये बात ने मुझे थोड़ा ठेस पहुंचा दिया था, इसलिए मैंने भी आपको भला बुरा सुना दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ देवर जी कि मैंने आपको क्या कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं भाभी माँ, आपकी जगह कोई और भी होगा तो वो भी ऐसे ही सोचेगा। ठीक है देवर जी। देवर जी, आज आप जब ऑफिस से लौटेंगे तो सब्जियां लेकर आइएगा, क्योंकि आज सब्जियां नहीं हैं। और हाँ, आज जब आप ऑफिस से आएंगे उसके बाद में हम लोग मुन्नी के लिए थोड़े बहुत कपड़े भी लेकर आएंगे, क्योंकि गर्मी आने लगी है और मुन्नी के पास गर्मी के कपड़े नहीं हैं। अब गर्मियां भी लगने लगी हैं, इसलिए हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। मैं जरूर चलता भाभी माँ आपके साथ, लेकिन भाभी माँ वो क्या है ना, मुझे ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना है। एक्स्ट्रा टाइम काम करूंगा तो मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं और रुचि के इलाज में पैसे लगाऊं ताकि रुचि जल्दी ठीक हो सके। क्योंकि भाभी माँ अब उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाती है, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है। गया था मैं उससे 4 दिन पहले मिलने के लिए, लेकिन बेचारी बीमारी हालत में उठ बैठ भी नहीं पा रही है। कोई बात नहीं देवर जी, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। आज ऑटो रिक्शा पकड़कर मैं चली जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप उस लड़की के बारे में इतना सोच रहे हैं। मैं भी भगवान से दुआ करूंगी कि वो लड़की जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चलो बेटा, आज हम तुम्हारे लिए समर के कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि गर्मी आ गई है और गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनना बहुत अच्छा होता है। इसलिए आज मैं अपने बेटे के लिए कॉटन के कपड़े खरीदूंगी। जल्दी से जाकर शॉपिंग करके आ जाते हैं, उसके बाद में फिर पापा और चाचू भी आ जाएंगे तो उनके लिए खाना भी तो बनाना है ना। चलो चलो, अच्छा है मुन्नी के सोते तक मैंने सारी शॉपिंग कर ली। अब जल्दी से रिक्शा ढूंढती हूँ और ऑटो रिक्शा पकड़कर घर पहुँचती हूँ। सब सामान भी लेकर हो गई है। अविनाश, आज तो हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। ये लड़की तो शायद देवर जी की गर्लफ्रेंड है। देवर जी ने इसी लड़की की तो फोटो दिखाई थी मुझे फोन में। शायद ये लड़की नहीं जानती है कि मैं देवर जी की भाभी हूँ। पीछे मुंह करके खड़ी हो जाती हूँ और उनकी बात सुनती हूँ। अरे आज तो तुम्हारा वो दीवाना रोहित, वो तुम्हें पैसे देने वाला था ना, क्या हुआ? उसे भी बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है। मेरी तो चुटकियों का काम है। बस उसके सामने थोड़ा रोना धोना और थोड़ा ऐसे बात करती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ। बस वो है तो पिघल जाता है, फट से पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपने भैया से बात की है, उसके भैया और उसकी बेवकूफ भाभी वो लोग पैसे देने के लिए मान गए हैं। उसने बोला है कि बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, और देखो वो मुझे बीमारी के लिए पैसे देता है और मैं यहाँ तुम्हारे ऊपर पैसे लुटाती हूँ। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं देवर जी को ये लोग। अरे किसी दिन यदि उसे पता चल गया कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है और तुम उसके साथ चीट कर रही हो तो फिर क्या उसे कब बताएगा कौन? उसे कभी पता चलने वाला नहीं है। मैं तो उसे इसी तरह लूट लूंगी। बस ऐसे ही 2-4 मुर्गे और फंस जाएं तो मुझे तो किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। कितनी ऐसी जिंदगी जी रही हूँ मैं। अच्छा चलो, अब जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं, फिर रात में वो लल्लू पैसे लेकर भी तो आएगा। हाँ हाँ ठीक है चलो। हे भगवान, कैसे कैसे धोखेबाज लोग रहते हैं। ऐसे कैसे किसी भी भोले भाले और मासूम इंसान का फायदा उठा लेते हैं। उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे यही सबक सिखा दूं मैं, लेकिन वहां मैं उसे कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि मैं अकेली थी। क्या ही बोलती, और मेरे पास बच्चा भी था। आने दो देवर जी को उसकी सारी सच्चाई बताऊंगी मैं। बेचारे देवर जी उस लड़की को कितना प्यार करते हैं, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और जब उन्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, क्यों ऐसा करते हैं आप, क्यों ऐसा करते हैं आप? उस धोखेबाज लड़की ने मेरे भोले भाले देवर जी को ठगा है। मेरा बस चले ना तो उसे ऐसे सजा दूं कि अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन मैं देवर जी को बताऊंगी तो वो मेरी बात पर यकीन कर लेंगे। मैं उन्हें बताऊंगी सारी बात। क्या क्या बात कर रही हो रुचि?
हाँ हाँ, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, अभी पैसे लेकर आता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रुचि, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जरा भी परेशान मत हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी भाभी से पैसे लेकर आ रहा हूँ। भैया ने भाभी को पैसे दे दिए होंगे, मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम परेशान मत हो। भाभी माँ, रुचि की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। भाभी माँ, आप प्लीज जल्दी से पैसे दीजिए, जल्दी से पैसे दीजिए, ताकि मैं उसे हॉस्पिटल ले जा सकूँ। अभी तक तो वो दूसरे लोगों के साथ हॉस्पिटल चली जाती थी, लेकिन आज मैं खुद ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। देवर जी, आप बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे हैं। आपको वो लड़की ठग रही है, आपको वो लड़की धोखा दे रही है, वो लड़की आपसे चीट कर रही है। ये क्या पागलों जैसी बात कर रही हैं भाभी आप? ये सब सच नहीं है। ये क्या बोल रही हैं? आप उसके बारे में जानते ही कितना है। मैं समझ सकती हूँ देवर जी, लेकिन देवर जी यही सच्चाई है। जब मैं आज मॉल गई तो मॉल में वो किसी लड़के के साथ घूम रही थी और वो उससे ये सारी बात बता रही थी जो हमारे घर में हुई है। भाभी माँ, मैं जानता हूँ कि आप झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन भाभी माँ, हो सकता है आपने जिस लड़की को देखा हो वो रुचि की तरह लगती है, लेकिन रुचि ना हो। रुचि तो बेचारी ऐसी हालत में है कि सोकर उठ भी नहीं पा रही है। नहीं नहीं देवर जी, मेरी बात का यकीन करिए। वो लड़की आपसे धोखा कर रही है, वो लड़की आपको चीट कर रही है। उसने झूठ बोलकर आपसे पैसे लिए हैं। मैंने अपने इन्हीं कानों से सब कुछ सुना है। भाभी, ये सब सच नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, इतने दिनों से बेचारी परेशान है। आप उसे जानती ही कितना है, एक ही दिन में आपने उसे कितना जान लिया। और वो लड़की रुचि नहीं थी। हो सकता है रुचि की तरह दिखने वाली और कोई लड़की रही होगी, लेकिन वो लड़की रुचि नहीं थी। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं कि आपको पैसे नहीं देने हैं? आपको जैसे ही पता चला था कि मैं रुचि के लिए पैसे मांगता हूँ भैया से, तो आपने उतने समय ही मुझे कितना सुनाया था। साफ साफ कह दो कि आप पैसे नहीं देना चाहती हैं। ऐसी बात नहीं है देवर जी, वो लड़की धोखा कर रही है आपके साथ। आप मेरी बात का यकीन करिए। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं, मैं आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। आप बस मुझे पैसे दीजिए, क्योंकि यहाँ सवाल मेरी रुचि की जिंदगी का है। यदि मैंने आज रुचि को पैसे नहीं दिए तो वो मर जाएगी भाभी, मर जाएगी। उसे पैसे देना है मुझे, प्लीज पैसे दे दो। जब उस धोखेबाज लड़की पर आप इतना भरोसा कर रहे हैं और मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगी उस लड़की को, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। आपको यदि उस लड़की पर पैसे लौटाने हैं तो आप कहीं से भी लाइए और उसे पैसे दीजिए, लेकिन मैं तो उसे अपने घर का 1 रुपए भी नहीं दूंगी। यदि ऐसी बात है भाभी माँ, तो ठीक है। आप जब मुझे ऐसे पैसे नहीं देंगी तो मैं आपकी अलमारी से निकालकर आपके गहने जेवर ले चलूंगा और उसे बेचकर रुचि को पैसे दे दूंगा, क्योंकि मेरी रुचि का इलाज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देवर जी, ये पागलपन आप नहीं कर सकते हैं। मेरी अलमारी को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करिएगा। मैं भी देखता हूँ कि आज मुझे कौन रोकता है। मैं तो पैसे दूंगा उसे, चाहे कैसे भी दूं। मैंने कहा रुक जाइए देवर जी, रुक जाइए। ऐसी मक्कार लड़की के लिए मैं अपने गहने जेवर नहीं दे सकती आपको। रुक जाइए देवर जी, मैंने कहा यदि आपने मेरी अलमारी को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी अलमारी में हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? दूर हो जाइए, मैंने कहा मेरी अलमारी से। मैंने कहा मेरा ज्वेलरी का बॉक्स मुझे दे दीजिए वापस, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपके भैया को फोन लगाती हूँ और आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी यदि आपने मेरी इजाजत के बिना मेरी ज्वेलरी कहीं ले जाने की कोशिश भी की तो। मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए भाभी, मुझे मजबूर मत करिए आप। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरा सामान दे दो। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर देना। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। क्यों इतनी जल्दी जाने की बात करते हो? अभी तो आए हो, रुको अभी। अरे यदि वो रोहित आ गया तो फिर? अरे वो आने से पहले फोन करता है मुझे, फोन करेगा तो उसके बाद तुम निकल जाना। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? रुचि, ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या है रुचि? अरे रोहित, रोहित तुम यहाँ? तुमने आने से पहले एक बार बताया भी नहीं। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें फोन नहीं किया आने से पहले। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई, धोखेबाज लड़की। मेरी बात सुनो रोहित, ये सब जो तुम देख रहे हो ये सच नहीं है। ये सब जब ये सब कुछ सच नहीं है तो सच क्या है? बता क्या है सच? तो सच बताएगी भी क्या? और अब तेरे पास बोलने बताने को रह भी क्या गया है? मेरी भाभी सच बोलती थी, आज उसने सब कुछ देख लिया था, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो उनकी बात ना मानी और उनके गहने जेवर चोरी करके तेरे लिए लेकर आ गया मैं। धोखेबाज मक्कार लड़की, तूने अपनी बीमारी का बहाना करके मुझसे पैसे ऐंठे हैं। मेरा गला छोड़ो, मेरा गला छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। मेरा गला छोड़ो। अरे बेवकूफ इंसान, छोड़ मेरी रुचि का गला छोड़, मेरी रुचि का गला छोड़। यदि आज मुझे सच्चाई पता नहीं चलेगी तो मैं इसे जान से ही मार डालूंगा। बताओ सच्चाई क्या है? सच्चाई जानना चाहता है ना, तो सच्चाई जान। सच्चाई यही है कि मैं और रुचि एक दूसरे से प्यार करते हैं। धोखेबाज मक्कार लड़की, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तूने इतना बड़ा धोखा किया। आज तेरे कारण मैंने अपनी भाभी माँ पर हाथ उठाया, उन्हें धक्का मार दिया। मेरी भाभी माँ
तूने तूने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया। तूने तूने मुझे लूटने के लिए बीमार होने का बहाना किया है। भगवान करे तू ऐसी बीमार पड़े कि जीवन में फिर कभी तू किसी के साथ इतना बड़ा धोखा न कर पाए। भगवान तुझे कभी खुश नहीं रखेगा। मेरे मेरे भाई की मेहनत की कमाई तूने अपनी बीमारी का बहाना कर 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 मुझसे मंगवाई है। मैं बेवकूफ था जो अपनी भाभी की बात न माना। एक बार मैंने इतना बड़ा धोखा किया अपने भाई भाभी के साथ, वो भी तेरे लिए झूठ बोल बोल कर पैसे देते रहा। मुझे क्या मालूम था कि तू इतनी बड़ी धोखेबाज औरत है। आज मुझे अपने आप पर पछतावा हो रहा है। मैं अभी पुलिस थाने जाकर तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा और तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगा। अरे चुपचाप देख क्या रहे हो, जाओ पकड़ो उसे। अरे क्या पकड़ो? पकड़ने के लिए घर से बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे ही पकड़ लेंगे। अब सारी सच्चाई तो सामने आ ही गई है उसके। ये इंसान नहीं था, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी मेरे लिए। थोड़ी सी गलती के कारण आज इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। मैं बोल रहा था कि मैं घर जाता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें ही बड़ी पड़ी थी कि अभी अभी तो आए हो। तुम्हारे कारण ही हुआ है सब कुछ। सीमा के लाड़ प्यार का ये फल मिला है इसे। मैंने कितनी बार समझाया था कि रोहित को ज्यादा सिर पर मत बैठाओ, लेकिन ये मानी नहीं। आने दो, आज उसे घर आएगा ही ना। जिस दिन घर आएगा उस दिन उसे इतनी मार मारूंगा कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। भैया मारिए, मुझे मारिए, जो आपको सजा देनी है दीजिए भैया, दीजिए। निकल जा घर से बाहर। तू क्यों आया है इस घर में? तुझे शर्म नहीं आई? अपनी भाभी को तूने धक्का मारा, उसके जेवर चोरी किए। तुझे शर्म नहीं आई ये सब हरकतें करते हुए? भैया मुझे माफ कर दीजिए। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है भैया। भाभी, उस मक्कार लड़की पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज मेरे सामने उसकी सच्चाई आ गई भैया, आज उसकी सच्चाई आ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इतनी ओछी हरकत की है, वो भी उस मक्कार लड़की के लिए। भैया मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, प्लीज भैया, माफ कर दीजिए भैया। भाभी माँ, प्लीज भाभी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए भाभी माँ। मैंने आज उसके घर जाकर सारी सच्चाई जान ली है भाभी माँ। आप सच बोल रही थी, वो लड़की मुझसे धोखा कर रही है, मुझे चीट कर रही है। उस लड़की ने मुझे अभी तक लूटा है भाभी माँ। सच बोल रही थी आप, उसने बीमारी का बहाना बताकर मुझे लूटा है। बेशर्म, अपनी भाभी पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई और उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। निकल जा, मैंने कहा। तू इस घर में रहने लायक नहीं है। तूने हमारे लाड़ प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। आज के बाद तेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं है। निकल जा इस घर से, निकल जा, मैंने कहा। नहीं जी, ऐसा मत करिए। देवर जी का हम लोग दोनों के अलावा और है ही कौन। आज मुझे खुशी इस बात की है कि उनके सामने सारी सच्चाई आ गई है। हाँ भाभी माँ, आज मेरे सामने उस धोखेबाज लड़की की सारी सच्चाई आ गई है। आज के बाद मैं कभी आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करूंगा। ये मेरे जीवन की पहली और आखिरी गलती है भाभी माँ। हाँ जी, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। प्लीज मेरी बात मानिए, देवर जी को माफ कर दीजिए। वो हमारे बेटे जैसे हैं। मैंने उन्हें दिल से अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझा है। प्लीज आप माफ कर दीजिए। ठीक है, यदि तुम बोल रही हो तो मैं आज इसे माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जीवन में दोबारा इसने यदि किसी भी बात के लिए हमसे झूठ बोला या हम लोगों से धोखा किया तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। इस तरह विकास अपने छोटे भाई और सीमा अपने देवर को माफ कर देती है। उसके बाद में रोहित फिर कभी ऐसी कोई गलती नहीं करता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।